हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमांस क्लासेस। आज अपन देखेंगे ये जो टॉपर की एक कॉफ़ी है, जैसे कि आप लोग ने देखा, तो उसमें किस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसमें पूरा हमें हर विषय का लिखा हुआ बताया गया है। तो इसके 600 में से कितने मार्क्स आए हैं? 583, यानी कि इसकी 97.16 समथिंग बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें किस तरीके से लिखना है आप देख सकते हैं इनके लिए। फिर उसके बाद जब ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए कैसे लिखना है, इस तरीके से आप देख लीजिए। ऐसे ही आपको भी अपनी कॉपी में यदि जमा के लिखेंगे तो आपको भी पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज हम सभी विषय के इस तरीके से देख लेंगे कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या कैसे लिखा हुआ है। ये जैसे गीतिका छंद के उदाहरण पूछे जाते हैं तो इसमें हमें किस तरीके से उसके उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को पूछेंगे तो उसको हमें कैसे लिखना है, आप इसको देख के और अपना सिस्टम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए समास और संधि में अंतर पूछे गए थे तो उसने किस तरीके से अच्छे से एक टेबल बना के उसे लिखा है। यहाँ महाकाव्य खंड काव्य में भी लिखा है। इस तरीके से यदि कोई सी विशेषताएं लिखनी है तो हमें पहले ये हेडिंग डालनी है, उसे अंडरलाइन करना है, फिर जाके अपनी लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी अगर अपन से परिभाषा पूछे, कुछ भी पूछे, तो यहाँ पे इसको लिख देना है। ठीक है, जब अपन को हेडिंग डालनी है तो हेडिंग डाल के उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, ये 10वीं क्लास की कॉपी है, हिंदी में कैसे लिखना है फिर आप देख लीजिए। यहाँ इसने क्या, जैसे ये व्याख्या करने आता है तो संदर्भ प्रसंग, फिर व्याख्या की है, फिर काव्य सौंदर्य लिखा है और उसमें से विशेष भी लिखा है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। फिर निबंध में अपन को पहले रूपरेखा लिखनी है, फिर अगर आपको कोई सी कविता या कुछ स्लोगन वगैरह आते हैं तो वो लिख दीजिए। और फिर उसके बाद पूरा निबंध, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, उसके प्रकार, तो उसके प्रकारों में भी थोड़ा सा अच्छे से अपन वर्णन कर देंगे, प्रदूषण की रोकथाम और उपसंहार, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक 3 नंबर की रूपरेखा लिखने को आती है तो उसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ये है उसकी प्रमाण पत्र एप्लीकेशन आई होगी तो वो है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन देखेंगे अंग्रेजी की कॉपी। तो अंग्रेजी में से 10वां क्वेश्चन से बन रहे होंगे तो 10वां पहले लिख दिया, फिर 11वां कर दिया, फिर उसके बाद देखेंगे अपन यहाँ से 12वां 13वां है, फिर 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां, पूरे में से पूरे मार्क्स आ रहे हैं। 19, ऐसे ये सेक्शन डाल के लिखना है, आंसर नंबर डाल के लिख देने हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसको। जैसे ये टेंस बनाने को आया है तो ये इस तरीके से अपन बना लेंगे। ये हिंदी की इंग्लिश करने को आती है तो पहले उसकी हिंदी लिख दीजिए और इंग्लिश लिख देना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आपको 6-7 आते हैं, उनमें से आप कोई भी 5 करके आते हैं तो नंबर अगर ऊपर नीचे कर दोगे तो आपके गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप उसकी हिंदी लिख देंगे और फिर इंग्लिश लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये है निबंध। तो इसमें भी जैसे इंग्लिश हिंदी में लिखते हैं अपन रूपरेखा, तैसे यहाँ आउटलाइन करके अपन लिख लेंगे। ये पूरा इतना निबंध लिख देना है आपको। इतने ही बड़े बड़े थोड़े से टॉपिक लिखने हैं कि एक पेज में अपने 2 पॉइंट आराम से बन जाए। ठीक है, तो कम से कम इसने 4 पेज का निबंध लिखा है तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप भी 4 पेज का निबंध लिखें। फिर ये है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पूरा शुरू से लेकर एंड तक एक पूरा पेज अपना भर जाए। ठीक है, फिर ये समरी और नोट्स वगैरह बनाने आए हैं तो टाइटल पहले हेडिंग डालनी है, फिर नोट बनाने हो, फिर उसकी समरी लिख देनी है। ठीक है, इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह भी सब कुछ कर सकते हैं। ये हो गया अपना इंग्लिश का। अब देखेंगे अपन संस्कृत का। तो संस्कृत में क्या है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट आते हैं उन्हें इस तरीके से आपको जमाना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का 2 का उत्तर डाल के ऐसे लिख देने हैं सबके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। आप देखते जाइए इनमें, ये सुभाषतानी आई है तो सुभाषतानी क्रमांक 1 फिर सुभाषतानी क्रमांक 2 डाल के लिखना है। इसके लिए एप्लीकेशन आई होगी तो वो लिखना है। ठीक है, आप देख लीजिए। निबंध आया था तो निबंध में से पॉइंट बना के भी अगर आप लिखेंगे 10वीं क्लास में तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे।
आपको लिखने के नंबर मिलते हैं अगर आप सही सही लिखते हैं। ये नहीं है कि हमने किस तरीके से, कभी कभी कंफ्यूज होते हो कि पॉइंट बना के लिखना है कि कैसे, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन विज्ञान का। विज्ञान में भी जो प्रश्न, एक में 5 ऑब्जेक्ट आते हैं, अब तो ज़्यादा आने लगे हैं, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन ये हमारे पास पुरानी कॉपी थी तो हमने उसी के लिए आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो ऐसे आप इनको लिख दीजिए। फिर ये आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का, 6 का, 7 का, फिर 8वां। जैसे 8वां इसने अथवा वाला किया, जो दूसरा लिखते हैं ना अपन, तो उसके लिए अपन अथवा यहाँ पे डाल देना, जिससे पता चल जाए कि ये हमने अथवा का किया है। अगर ऊपर वाला करते हैं तो ऊपर वाले में कुछ नहीं डालना, लेकिन अथवा का करोगे तो उसमें अथवा जरूर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए चित्र भी कितने अच्छे से बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चन अंतर लिखे हैं तो अंतर भी हमें स्पष्ट समझ में आ रहे हैं। यहाँ से जैसे ये बहुलीकरण लिखा है, बहुलीकरण के उपयोग, ये शरीर के बारे में जिसका भी हमें जो कुछ लिखा है तो वो हमें अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है। थोड़ी सी हैंड राइटिंग भी अच्छी सुधार के लिखनी है। जैसे ये हेडिंग डाली तो इनको अंडरलाइन कर देना है। फिर अंतर लिखे तो इनकी जो अपनी मुख्य बिंदु है उनको यहाँ लिख लेना है, फिर उसके अंतर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप भी लिखेंगे तो आपके इससे भी अच्छे नंबर आएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी कॉफ़ी इतनी ही स्वच्छता से लिखी जाए, उसमें काटा पीटी ना हो, गलतियाँ कम हो। उसके बाद है हम सामाजिक विज्ञान देखेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में भी इसी तरीके से लिखना है। यहाँ से देख लीजिए, ये है, इस तरीके से आप क्वेश्चन लिखना, उसकी हेडिंग डालना है। सबसे मुख्य बात क्या होती है कि हम जो कुछ लिख रहे हैं उसकी थोड़ी सी हेडिंग डाल दें तो हमें और अच्छे से क्लियर पता चल जाता है कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये फॉर्मूला लिखना था तो उसे हमने अलग से लिख दिया है। इसके बाद ये देखिए, ये जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड आया तो ये इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो इसके लिए कम से कम पूरा 1 पेज भरा है। ठीक है, ये है मौलिक अधिकार। अब तो नहीं आते हैं ज़्यादातर, लेकिन पूरे मौलिक अधिकार अगर लिखेंगे तो हम 1 से 2 पेज आराम से भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपको आते हैं। सामान्य विज्ञान में चित्र बनाने को इसके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा उसे ध्यान से अपन को बना देना, अच्छे से यहाँ नाम लिखना और फिर उसके यहाँ पे चित्र बना लेना है। ठीक है, यदि आप भी इस तरीके से लिखेंगे तो आपके भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो सबसे मुख्य बात क्या होती है कि हमें कॉफ़ी में किस तरीके से लिखना है। आप लोग बहुत परेशान होते हैं कि बोर्ड की कॉफ़ी में हम कैसे लिखें, कि जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे लिखते होंगे, कि उन्हें इतने अच्छे अच्छे नंबर मिलते हैं। तो आज आप ये देख लीजिए, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं इनका लिखा हुआ देख के कि हमें किस आंसर को कैसे देना है। अब सबसे मुख्य सब्जेक्ट आ गया अपना गणित का। ठीक है, इसमें कैसे लिखना है। इसमें जो कॉपी प्रिंट करने वाले होंगे उनने ये वाला है और उसके बाजू में ये लिख दिया ताकि हमारे पेज थोड़े से कम लगे, लेकिन आपको इस वाले को यहाँ की इसके नीचे ही लिखना है। ये उनने कट करके उसे बना दिया, एडजस्ट कर दिया है, लेकिन आपको इसको नीचे ही लिखना है। तो पहला, फिर यहाँ पे नीचे दूसरा, फिर अगले पेज पे तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसे ये थेल्स प्रमेय आई थी तो इसे थेल्स प्रमेय को इस तरीके से अंडरलाइन करके लिख दिया है। ये भुजा कोण भुजा समरूपता आई है तो उसके लिए हमने पहले उसकी परिभाषा भी लिख दी है और फिर उसके बाद एक चित्र बना के थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, दोनों के लिए किया है। जैसे इसको सिद्ध करने के लिए आया तो पूरा अपन को इस तरीके से सिद्ध करना है। ठीक है, ये है, कोई भी जैसे माध्य निकालने आए तो पहले हमें उसका फॉर्मूला लगाना है, फिर हम बार बार बोलते हैं कि जो हमारा उत्तर होता है उसे हमें स्पष्ट अलग से लिखना है, अतः करके हमारा उत्तर अलग स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे ये है तो इसको अपन को अलग से पूरा हल करना है, तो हमने इसके लिए जो जो कुछ करते जाएंगे तो वो हमें लिखना भी है। ठीक है, जैसे ये अनंत है, इसके अनेक हल होंगे तो उसमें अपन निकालेंगे कि कितने हल होंगे, कि कौन कौन सा रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है
फिर यहाँ से देख लीजिए, ये है पूरा क्वेश्चन कर लेंगे और फिर जो हम उत्तर लिखेंगे उसे अलग से हमारा उत्तर दिखना चाहिए। जो चेक करने वाले होंगे उन्हें हमारा उत्तर अलग दिखना चाहिए कि ये इसका आंसर है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है अधिकतर इनमें यदि कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कितना कैलकुलेशन हुआ या उतना नहीं देख पाते, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, आंसर देख लेते हैं और ऊपर से आपने थोड़ा सा अच्छे से जमाया है तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो चित्र बनाने आते हैं, ये चित्र भी आपको अच्छे से क्लियर बनाने हैं और फिर उसके बाद इसमें देखना है कि उन्नयन कौन है कि अवनमन है, तो इसको पूरा जमा के और लिख देना है। यहाँ तक ये हो गया, ये अपना आंसर है। फिर यहाँ से 16वां क्वेश्चन है, इसको पूरा हल करके यहाँ पे फिर से उसका उत्तर लिख दिया। तो गणित में सबसे अच्छे नंबर कहाँ मिलेंगे आपको, उत्तर लिखने पे। पहले जो हेडिंग है जो क्वेश्चन में दिया है उसको अच्छे से जमाइए और फिर उसके बाद जो हमारा उत्तर होता है उसे आप बहुत अच्छे से जमा दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे इनने लिखा है आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो 10:9 या फिर 20:27 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के उत्तर लिखे हुए हैं। ये 18वां क्वेश्चन है, इसको भी पूरा हल किया हुआ है, फिर जो संख्या है उसके लिए अलग से आंसर लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आप भी यदि इस तरीके से करेंगे तो गणित में भी और सभी सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू।